सिटीजन वॉइस मैं हूं शब। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है। जी हां, इस मामले में दोनों ही जजों की राय अलग अलग रही है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है। चूंकि इस मामले में जजों की एक राय नहीं बन पाई, इसलिए केस को आगे चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। इस मामले में मुस्लिम धर्म गुरुओं की क्या राय है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वो एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। हिजाब को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की दो अलग अलग राय आई है, उस राय का हम सम्मान करते हैं। और अभी यह फाइनल डिसीजन नहीं है, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की राय है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी फैसला आएगा वो हिजाब के हक़ में होगा, क्योंकि हिजाब के मसले के ऊपर हमारे यहाँ शरीयत में बाकायदा रसूल इस्लाम की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा आइडियल हैं। जो लोग कुछ इस्लामी ममालिक का हवाला दे रहे हैं, हमारे लिए इस्लामी ममालिक आइडियल नहीं है। हमारे लिए प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा आइडियल हैं। लिहाजा उन्हीं ने औरत को इज़्ज़त दी है और इस्लाम मज़हब ने औरत को इज़्ज़त दी है। पत्थर पत्थर भी होता है और हीरा भी पत्थर होता है। एक पत्थर सड़क पर पड़ा होता है, एक पत्थर ज्वेलरी बैंक के अंदर लाकर में रखा होता है या घर के अंदर हिफाजत से रखा होता है। लिहाजा मज़हब इस्लाम ने औरत को हीरा समझा है, इसीलिए हिजाब में रहने का हुक्म दिया है। लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप न करते हुए, उम्मीद है कि जो भी फैसला सुनाएगा वो हिजाब के हक़ में सुनाएगा। हमारे देश में दो तरह की सोच है। एक कट्टरपंथी सोच है जो एक विशेष दल से जुड़े लोगों की है, और वो कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, बैन लगना चाहिए। और जो सेकुलर सोच है, सेकुलर से मतलब मैं मुसलमानों की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। जो सेकुलर सोच है देश की, वो ये कहती है कि सब धर्मों के लोगों को अपने धर्म और अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है, जो हमारे भारत के संविधान में है। अभी जो फैसला आया दो जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धुलिया का स्वागत करते हैं। देखिए, ये देश हमारा हम सब का देश है, इसको आगे भी हम ही लोगों को लेके जाना है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, सबका सम्मान, लेकिन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में
किसी भी स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें टर्बन पगड़ी उस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बम्बई हो, कहीं भी जब हमारे सिख भाइयों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम सेकुलर सोच के लोग हैं, वो पहन सकते हैं पगड़ी। इसी तरह से देश में कानून है हेलमेट लगाने का। अब सबके लिए हेलमेट का कानून है, लेकिन उसी कानून में ये कहा गया कि सरदार भाई, क्योंकि हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते हैं इसलिए उनको हेलमेट की छूट है। कानून हेलमेट लगाने का, लेकिन पगड़ी की वजह से कानून ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप पगड़ी हटा के हेलमेट लगाइए। कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर कोई कानून ये कहेगा कि नहीं पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लीजिए आप, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो देश के सेकुलरिज्म को और लोगों को सम्मान को समझते हुए आएगा।